वेलकम टू बायोलॉजिकल रनवे। सो बच्चों, कल हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था प्लांट किंगडम और इसमें हमने एल्गी को थोड़ा पढ़ा था, एल्गी के हैबिटेट और उसके स्ट्रक्चर को डिटेल में देखा था। आज आगे बढ़ाते हैं इस चैप्टर को और स्टार्ट करते हैं इसके न्यूट्रिशन के साथ। सो लेट्स सी क्या है इसमें। सो आज स्टार्ट करते हैं इसके न्यूट्रिशन से। देखिए, अगर न्यूट्रिशन की जहाँ तक बात की जाए सो यहाँ पे क्या है, कंप्लीट प्लांट किंगडम में कंप्लीट प्लांट किंगडम जो आपको दिखता है, एल्गी से लेके एंजियोस्पर्म तक, सबके पास सेम टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है। क्या है? सेम टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है। सेम टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है। ठीक है, कैसा है? देखिए, इनको क्या करते हैं, ये वाटर लेते हैं, वाटर को ऐड वाटर लेते हैं और वाटर का में से वाटर को हाइड्रोजन तोड़ते हैं और एक कंपाउंड को देते हैं, मान लेते हैं एक्स को, और ये हाइड्रोजन इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं इस कंपाउंड को। ठीक है, और हमको जो बाय प्रोडक्ट में मिलता है वो क्या मिलता है? O2 मिलता है। ये O2 क्या है? यहाँ पे बाय प्रोडक्ट है। दिस इज बाय प्रोडक्ट। ठीक है, तो वाटर ब्रेक हुआ और यहाँ से हाइड्रोजन इस कंपाउंड के पास चला गया, इस कंपाउंड के पास हाइड्रोजन गया और हमको बाय प्रोडक्ट में क्या मिला? ऑक्सीजन मिला। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लाइट रिएक्शन। क्या बोलते हैं? लाइट रिएक्शन बोलते हैं। उसके बाद ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड हाइड्रोजन किसको ट्रांसफर कर देगा? कार्बन डाइऑक्साइड को, जिससे कि क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा और फाइनली क्या बन जाएगा? ग्लूकोज बन जाएगा, जो कि उसका फूड होता है। ठीक है, और ये हमको जो एक्स था ये अलग हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं डार्क रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डार्क रिएक्शन बोलते हैं। इस पूरे प्रोसेस में हमको बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या मिला? ऑक्सीजन। क्या मिला? ऑक्सीजन। इसीलिए जो प्लांट किंगडम है, इनके पास कैसा फोटोसिंथेसिस होता है? ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होता है। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, कैसा होता है? ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होता है, जिसमें ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट निकलता है। तो अब हमको ये ध्यान रखना है कि पूरे प्लांट किंगडम में सेम टाइप ऑफ न्यूट्रिशन रहने वाला है। ठीक है बच्चों, अब आगे बात करते हैं इसके रिप्रोडक्शन की। देखिए, रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्शन जो होता है वो यहाँ पे आपको दो टाइप का मिलेगा, एक एसेक्सुअल, ठीक है, और एक सेक्सुअल। एसेक्सुअल और सेक्सुअल। तो सबसे पहले बात करते हैं एसेक्सुअल की। एसेक्सुअल की बात करते हैं। ठीक है, एसेक्सुअल की बात करें तो इसमें जो पहला तरीका है वो है फ्रेगमेंटेशन। क्या है? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है बच्चों? सिंपल है, जैसे आपके पास इस तरह से क्या है? एल्गी है, मान लेते हैं इस तरह से एल्गी है। ठीक है, ये क्या होगा? ब्रेक अगर हो जाता है, ये क्या होगा? अगर ब्रेक हो जाता है इस तरह से ब्रेक हो जाता है, तो वापस से ये जो टूटे हुए थैलस होते हैं, ये वापस से क्या करते हैं? वापस से बॉडी बना लेते हैं। ठीक है, न्यू थैलस बना लेते हैं। वापस से क्या बना लेंगे? न्यू थैलस बना लेते हैं। तो ये बहुत सिंपल प्रोसेस है, ये है फ्रेगमेंटेशन। दूसरा जो तरीका है इनके पास वो क्या है? स्पोर फॉर्मेशन। वो क्या है? स्पोर फॉर्मेशन है। नेक्स्ट पेज पे ले चलता हूँ मैं आपको। ठीक है,
क्या तरीका है? स्पोर फॉर्मेशन। अब स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है बच्चों? स्पोर फॉर्मेशन में देखिए क्या होगा, जैसे मान लेते हैं हमारे पास इस तरह से थायरस बॉडी है, फिलामेंट है, इस तरह से एक फिलामेंट बॉडी है, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये अपने अंदर इस तरह से कुछ सेल्स बनाने लगते हैं, अपने अंदर इस तरह से कुछ सेल्स बनाने लगते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? स्पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? स्पोर बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या होंगे? ये स्पोर आगे चल के बाहर निकल आएंगे, ठीक है। इस तरह से ये स्पोर बाद में क्या करते हैं? बाहर निकल आते हैं, बाहर निकल आते हैं। और ये जो स्पोर्स होते हैं ये वापस से क्या करेंगे? जर्मिनेट कर जाएंगे। एनसीईआरटी में क्या लिखा है? जर्मिनेट, जर्मिनेट, जर्मिनेट कर जाएंगे वापस से न्यू थैलस की तरफ। तो इस तरह से ये स्पोर काम करते हैं, ठीक है। इस तरह से स्पोर क्या करते हैं? काम करते हैं। यहाँ पे जो मेनली जो स्पोर होता है बच्चों, वो कैसे स्पोर होता है? देखिए स्पोर के बारे में आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। स्पोर जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है। कैसा होता है? यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर होता है। अब ये भी दो टाइप का हो सकता है, ठीक है। अगर उसके पास फ्लैजिला है, ठीक है, अगर उसके पास फ्लैजिला है तो उसको हम क्या बोलेंगे? जू स्पोर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जू स्पोर बोलेंगे। और अगर, ठीक है, मतलब मोटाइल होगा, जू स्पोर मतलब क्या होगा? मोटाइल, मूव कर सकता है। फ्लैजिला है तो मूव कर सकता है। और अगर फ्लैजिला नहीं है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? एप्लेनोस्पोर बोलेंगे। एप्लेनोस्पोर बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? एप्लेनोस्पोर। मतलब कि क्या होगा? नॉन मोटाइल होगा। तो ये तो बात हो गई किसकी? स्पोर फॉर्मेशन की। अब आगे बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दो तरीके देखे हमने। अब हम बात करेंगे किसकी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? बायगैमेट, बायगैमेट, गैमेट फ्यूज होते हैं, ठीक है। गैमेट फ्यूज होंगे और क्या बनाएंगे? टू फॉर्म जाइगोट, टू फॉर्म जाइगोट, जाइगोट बनेगा। तो यही होता है सेक्सुअल प्रोडक्शन में। लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे टाइप्स ऑफ गैमेट की। तो टाइप्स ऑफ गैमेट में एक तरीका है आइसोगैमेट का। किसका? आइसोगैमेट, मतलब कि सेम गैमेट मॉर्फोलॉजी होगी इनकी। सेम क्या होगी? मॉर्फोलॉजी, सेम मॉर्फोलॉजी होगी, ठीक है। सेम मॉर्फोलॉजी में क्या होगा? सेम साइज के होंगे, इस तरह से, इस तरह से सेम साइज के गैमेट्स होंगे, ठीक है। मेल और फीमेल जो होंगे दोनों सेम साइज के होंगे, चाहे नॉन मोटाइल हो चाहे मोटाइल हो, दोनों ही कैसे होंगे? सेम साइज के होंगे। यहाँ पे क्या है? ये बोथ मोटाइल, नॉन मोटाइल है, बोथ नॉन मोटाइल है, ठीक है। और यहाँ पे दोनों क्या है? बोथ मोटाइल है, मूव कर सकते हैं। बहुत क्या है? मोटाइल है। अ, एक बार नीट में आ चुका है क्वेश्चन ये कि आइसोगैमेट में नॉन मोटाइल का एग्जांपल क्या है, तो आप ये याद रख सकते हैं। इसका एग्जांपल जो है क्या है? स्पाइरोगेरा, ठीक है। एग्जांपल में याद रख सकते हैं स्पाइरोगेरा, याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद ये तो हो गई बात किसकी? आइसोगैमेट की। आइसोगैमेट, ठीक है, जिसमें मॉर्फोलॉजी क्या रहती है? सेम रहती है। दूसरा जो तरीका है, दूसरा जो फॉर्म है वो है एन आइसोगेमस, एन आइसोगेमस। मतलब मॉर्फोलॉजी क्या होगी? डिफरेंट होगी, ठीक है, डिफरेंट मॉर्फोलॉजी,
डिफरेंट मॉर्फोलॉजी। डिफरेंट मॉर्फोलॉजी की बात करें तो या एक गैमेट आपको थोड़ा बड़ा मिल जाएगा और एक गैमेट क्या मिल जाएगा, छोटा मिल जाएगा, इस तरह से। ठीक है। तीसरा जो तरीका है वो क्या है, ओगैमस। ओगैमस में क्या होता है, ओगैमस में कि जो फीमेल गैमेट होगी उसका साइज बड़ा होगा। ठीक है, फीमेल का साइज गैमेट का क्या होगा, बड़ा होगा, और जो मेल होगा उसका साइज छोटा होगा, और वो कैसा होना चाहिए, मोटाइल होना चाहिए। ठीक है, ये मेल है और ये कैसा होना चाहिए, मोटाइल होना चाहिए, इसके पास फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। तो ऐसी जो कंडीशन है उसमें हम क्या बोलते हैं, oogamous बोलते हैं। तो ये मैंने आपको तीन तरह के क्या बता दिए, गैमेट्स बता दिए। ठीक है, तीन तरह के इस तरह से गैमेट्स हो सकते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आगे बात करते हैं इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की। ठीक है, तो आगे बात करते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की। हम लोग एकदम सीरियल वाइज चल रहे हैं इसमें। हमने सबसे पहले हैबिटेट देखा। ठीक है, हैबिटेट के बाद हम लोगों ने उसका स्ट्रक्चर देखा, फिर हम लोगों ने न्यूट्रिशन देखा, फिर हम लोगों ने रिप्रोडक्शन देखा, और फाइनली अब बारी किसकी है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। तो इसी वे में हम लोग हर पोर्शन को पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस में पहला मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, और मोर देन 50% CO2 फिक्स करते हैं। CO2 क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। ठीक है, दूसरे की बात करते हैं, दूसरे पॉइंट की। तो O2 इंक्रीज करते हैं, O2 इंक्रीज करते हैं इन वाटर। ठीक है, तीसरा फूड चेन का पार्ट होते हैं, ये फूड चेन का पार्ट है। फोर्थ, सम एल्गी आर एडिबल ऑल्सो। ठीक है, एल्गी लाइक कौन कौन से एडिबल हो सकते हैं, जैसे एक लेमिनेरिया, ठीक है, ये क्या होता है, एडिबल होता है। ये क्या है, एडिबल है, खाने लायक है। ठीक है, लेमिनेरिया। ठीक है, इसके अलावा आपको मैं बता दूं 70 जीनस ऐसे हैं, 70 जीनस ऐसे हैं जो एडिबल हैं। ठीक है, किसके, 70% जीनस ऐसे हैं जो कि एडिबल है यहाँ पे। ठीक है, अगले बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट बात करते हैं, फिफ्थ पॉइंट की। तो क्या है, यहाँ पे आपको कुछ केमिकल मिलेगा कुछ एल्गी से। ठीक है, जैसे अगार। ठीक है, एक केमिकल है, केमिकल ऑप्टेन फ्रॉम रेड एल्गी। कहाँ से, रेड एल्गी से आपको केमिकल मिलेगा, जैसे जेलिडियम। क्या, जेलिडियम। ठीक है, ये किस में यूज होता है, यूज इन मेकिंग जेलीज। ठीक है, यूज इन मेकिंग जेलीज में काम आ सकता है, आइसक्रीम बनाने में काम आ सकता है। ठीक है, और माइक्रोब्स कल्चर में काम आ सकता है, माइक्रोब्स कल्चर उनको डेवलप कराने में। ठीक है, इसके अलावा 7 पॉइंट ये है कि कुछ ऐसी स्पीसीज होती है जैसे स्पिरुलिना। ठीक है, ये अच्छे सोर्स ऑफ प्रोटीन होते हैं,
सोर्स ऑफ प्रोटीन होते हैं, ठीक है। O2 प्रोड्यूस करते हैं और कई बार इनको यूज किया जाता है बाय स्पेस ट्रेवलर, यूज बाय स्पेस ट्रेवलर, यूज बाय स्पेस ट्रेवलर। तो ये हमने बात कर ली इनके इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस की, ठीक है। तो अब अगले वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, हम बारी बारी से जो ग्रीन एल्गी है, ब्राउन एल्गी है, रेड एल्गी है, उनकी डिटेल हम लोग फर्दर देखेंगे। तो आज हमने पूरा कर लिया है एल्गी, लेकिन अब उसके जो तीन पार्ट हैं, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी, उनको अब हमें इसी बेसिस पे जो आज हमने पढ़ा है, इसी बेसिस पे हम क्लासीफाई करेंगे, ताकि आपको एल्गी पूरा अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू।